पॉजिटिव अफर्मेशन शुरू करने से पहले आप अपने आप को एक परफेक्ट बॉडी में विजुलाइज करें। देखिए कि आप वो बॉडी शेप में कितने अच्छे लगते हैं। आपकी पर्सनालिटी टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आप कितने खुश हैं अपने आप से। यही इमेज को ध्यान में रखते हुए सूर्य मुद्रा के साथ अब मैं जो अफर्मेशंस बोलने जा रहा हूं, आप उसे मेरे साथ रिपीट करें। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं खुद में विश्वास रखता हूं। मैं मेरा वजन कम करने के लिए तैयार हूं। मैं मेरा वजन कम करने के लिए तैयार हूं। मैं हेल्दी एंड फिट बनने के लिए तैयार हूं। मैं हेल्दी एंड फिट बनने के लिए तैयार हूं। मैं मेरी फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए तैयार हूं। मैं मेरी फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए तैयार हूं। मैं मेरी नई हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तैयार हूं। मैं मेरी नई हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तैयार हूं। मैं ज्यादा अट्रैक्टिव एंड एनर्जेटिक बनने के लिए तैयार हूं। मैं ज्यादा अट्रैक्टिव एंड एनर्जेटिक बनने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप में विश्वास रखता हूं। वेट लॉस करना मेरे लिए आसान है। वेट लॉस करना मेरे लिए आसान है। खाने पीने की इच्छा को मैं बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता हूं। एक्सरसाइज, जॉगिंग, डांस एंड स्पोर्ट्स सभी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी को मैं एंजॉय करता हूं। मैं एक्टिव एंड एनर्जेटिक हूं। मैं सभी हेल्दी फूड को एंजॉय करता हूं। मैं मेरी नई पर्सनालिटी को एंजॉय करता हूं। लोगों की तारीफ को मैं एंजॉय करता हूं। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन मेरा शरीर और अट्रैक्टिव एंड हेल्दी हो रहा है। मैं इस पॉजिटिव बदलाव को एंजॉय कर रहा हूं। मैं हमेशा अपने कंफर्ट से ज्यादा कमिटमेंट पे ध्यान देता हूं। मैं हमेशा अपने कंफर्ट से ज्यादा कमिटमेंट पे ध्यान देता हूं। मैं हमेशा अपने शरीर की देखभाल करता हूं। मैं हमेशा खाने पीने की इच्छा पर कंट्रोल करता हूं। मैं हमेशा हेल्दी खाने को एंजॉय करता हूं। फिट एंड हेल्दी बनने पर अब मेरा पूरा फोकस है। फिट एंड हेल्दी बनने पर अब मेरा पूरा फोकस है। कम खाने में भी मेरा पेट भर जाता है। कम खाना भी मुझे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कम खाना भी मुझे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैं खुद को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। मेरी हेल्थ के लिए जरूरी ना हो वैसे फूड को मैं हमेशा नो कहता हूँ। मेरी हेल्थ का गोल मैं हमेशा याद रखता हूँ। मेरी हेल्थ का गोल मैं हमेशा याद रखता हूँ। मैं मेरी हेल्थ को लेकर 100% कमिटेड हूं। मैं मेरी हेल्थ को लेकर 100% कमिटेड हूं। मेरा विल पावर एकदम स्ट्रांग है। मेरी कार्य करने की क्षमता भी पहले से बेहतर हो रही है। मैं अब हर समय एनर्जेटिक फील करता हूं। मेरा अपने खाने पर पूरा कंट्रोल है। थोड़ा खाना खाने से भी मेरा पेट भर जाता है। थोड़ा खाना भी मुझे अच्छी एनर्जी प्रदान करता है। मैं फ्रूट्स एंड सलाड्स ज्यादा खाने में विश्वास रखता हूँ। तला हुआ या मीठा खाना मैं कम से कम खाता हूँ। मुझे खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मेरी सांसें लंबी और गहरी हो रही है। हर सांस के साथ मेरा फैट मेल्ट होता है। हर सांस के साथ मेरा फैट मेल्ट होता है। मेरा शरीर एक फैट बर्निंग मशीन है।
मेरा शरीर एक फैट बर्निंग मशीन है। मेरी एक्सेस फैट को मैं सोते सोते भी कम कर लेता हूँ। मेरी एक्सेस फैट को मैं सोते सोते भी कम कर लेता हूँ। यस, धीरे से हैंड्स को रब कीजिए, आपके आईज के ऊपर टैप कीजिए। यस, एंड आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो आपकी हेल्थ को आप कैसे देख रहे हो, क्या गोल है आपका। ये अफर्मेशन मेडिटेशन का एंड ऑफ द डे मॉरल इज द सेम। ठीक है, हमें हमारी बॉडी को सबसे पहले प्यार करना है। कितने फैमिली मेंबर्स हो यू लव योर बॉडी, बिकॉज बिना पूरी दुनिया को हम प्यार करते, सही है, बच्चों को, पेरेंट्स को, एनिमल्स को, सबको प्यार करते, बट क्या आप खुद को प्यार करते हो? सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप खुद के बॉडी को प्यार करते हो सबसे पहले, बिकॉज अगर हम खुद के बॉडी को प्यार करेंगे तो हर एक चीज हमारे हेल्थ के टुवर्ड्स हम अचीव कर पाएंगे। एग्री? जितने भी फैमिली मेंबर्स हो, तो सबसे पहले सेल्फ लव करना है। तो उसके लिए देर इज एन मिरर टेक्निक। कितने फैमिली मेंबर्स आप मिरर टेक्निक कर रहे हो? बाय द वे, आप बोलोगे व्हाट इज मिरर टेक्निक, डालिए क्या है मिरर टेक्निक। कितने फैमिली मेंबर्स कर रहे हो मिरर टेक्निक? कितने फैमिली मेंबर्स है आप करते हो मिरर टेक्निक? यस, मिरर टेक्निक। ठीक है, सुमति जी बोल रहे मैं करती हूँ। ठीक है, क्या है मिरर टेक्निक सुमति जी, आप बताओगे? अनम्यूट कीजिए। यू नो क्या है वो? एक मिनट, मैं कमांड नहीं दे पा रही। हाँ, बोलिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड वेरी मॉर्निंग मैम। क्या है, क्या है मिरर मैम, टेक्निक? मिरर टेक्निक ये होता है कि आप मिरर में देख के अपने आप को जिस शेप में आना चाहते हो वो उस शेप को विजुअलाइज करते हो, ओके और उसको देख के आप खुश होते हो, और डेली आप अपने आप को उस शेप में आने के लिए काम करते हो। ओके, ठीक तो है। मेरे लिए तो खैर ये है मिरर टेक्निक। मतलब मुझे ओके, ये चीज बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा ये करती हूँ देखकर। फंटास्टिक, वेरी गुड, सही है। थैंक यू। अब थोड़े से ना आसपास हो, जो मैं पूछ रही हूँ उसके थोड़े से आसपास ही है। सुमति जी ने जो बताया थोड़े आसपास है। ठीक है। यस मोनालिसा जी, क्या है मिरर टेक्निक? मिरर के सामने खड़े होके खुद को बोलना है। सपोज मैं अपने आप को सेल्फ लव के बारे में बोलना है। आई लव यू मोनालिसा। खुद को लव करना है, खुद को प्रेस करना है, खुद को कॉन्फिडेंट वहां पे मानना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हर दिन मेरा अच्छा जाए, ये सब मिरर के सामने खड़े होके बोलना है। पहले मैं खुद को लव यू बोलना है। वेरी गुड, सही है। ठीक, वेरी गुड, सही है। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स है, आपको नहीं पता तो ये टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहे हेल्थ के लिए आप कर सकते हो, अगर लाइफ में कुछ आपको पाना है, सक्सेस पाना है, उसके लिए ये मिरर टेक्निक काम करता है। सुबह जैसे आप उठते हो, बेड से नीचे आप पैर रखते हो, पहले मिरर के सामने जाके आपका नाम सबसे पहले लेना है। किसको प्यार करते हो? आई लव माई सेल्फ ऐसे पता नहीं चलता है, आपको आपका नाम लेना है। ठीक है, आपका जो भी नाम है, जैसे मैं बोलती हूँ आई लव यू निशा, आपका जो भी नाम है वो आपको लेना है। ठीक है, आई लव यू डॉक्टर शीतल जी। ठीक है, ये आपको बोलना है इसके मिरर के सामने, एंड उसके बाद वाला जो भी सेंटेंस है आपको उसमें ऐड करना है। आई लव यू डॉक्टर शीतल जी, मैंने ये मंथ में 3 किलो वजन कम कर लिया, मैं अच्छी दिख रही हूँ। ठीक है, मैं प्लैटिनम एम्बेसिडर बन गई, मैं एफएसओ बन गई। उसके बाद जो भी सेंटेंसेस आप ऐड करोगे ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिरर टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये काम करता है। एंड उसके बाद आफ्टर 15 डेज के बाद आप ये चीज को आपके कोच के साथ आप शेयर कर सकते हो, आपने जब से ये मिरर टेक्निक इस्तेमाल किया आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये मेडिटेशन था, अफर्मेशन था। आई होप आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा आपका। यस मोनालिसा जी, आप सर को इन्वाइट कर लीजिए। आप सबने तो फ्लायर में देखा ही होगा किसके बारे में आज का सेशन होने वाला है। किसको पता है? डालिए चार्ट में। आप सब एक्साइटेड हो क्या? रेडी हो क्या क्लास के लिए?
तभी मैं हमारे सीनियर मेंटर जिनको 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पुणे से कनेक्टेड हैं, परेश सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, कॉल ऑल ओवर टू यू सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। एक्साइटेड सर? आप एक्साइटेड हो क्या सर? आज का पार्ट आपको करना है। कॉल ओवर टू यू सर। यस, वेरी गुड, अमेजिंग मोनालिसा जी, नाइस। देखो मोनालिसा जी को अभी है ना कंप्लीट 4 महीने हुए रहेंगे। सी वॉज सो एक्साइटेड, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है एज अ न्यू, जब भी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, राइट। सी जॉइंट कम्युनिटी फॉर खुद के वेट लॉस के लिए एंड अपने बेटे के वेट लॉस के लिए, and she decided then to become a coach, and right now she is starting the call. So कितने लोगों को ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? सुपर्ब, राइट, वेरी गुड मोनालिसा जी। एंड आज हमने जो अफर्मेशन किया है ये एक्चुअली डेली करना चाहिए आपको, राइट, जो हेल्थ एंड वेट लॉस के बारे में जो है, राइट। तो बी एक्साइटेड। तो आज बहुत ही अच्छा हमारा सेशन होगा, है ना। तो आज जैसे निशा मैडम ने मिरर टेक्निक के बारे में बोला था अभी स्टार्टिंग में, तो ये आप जरूर कीजिए। और आज जैसे कोई फ्लायर नहीं था मोनालिसा जी, सिर्फ एक टॉपिक का नाम हमने सभी को दिया था, लाइक वेट मैनेजमेंट एंड आज हम बात करने वाले हैं TDEE एंड SMS प्रोग्राम के बारे में। तो मुझे बताइए कि आज सुबह आपने अफ्रेश लिया सबने? कौन सा फ्लेवर अफ्रेश लिया? डालिए चैट बॉक्स में आपने अभी, जब भी आप सब सुबह उठे तो कौन सा फ्लेवर का अफ्रेश लिया, मुझे देखने दो। लेमन लिया? लेमन ही है क्या आपके पास? दूसरा कोई फ्लेवर नहीं लेते? तुलसी, लेमन, जिंजर, लेमन जिंजर तुलसी, ओके। और डालिए तुलसी, पीच अभी लेने का है, ओके सर, ओके। इलायची डालिए डालिए। कितने फ्लेवर अफ्रेश के पता है आपको? कितने फ्लेवर है अफ्रेश के, किसी को पता है? 8 फ्लेवर है, 8, वेरी गुड। और उसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। कितना, कितने बार अफ्रेश ले सकते हैं, किसी को पता है? कितने टाइम अफ्रेश ले सकते हैं दिन भर में? कितने बार? 8 बार? कितना कावा है? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 4 टाइम? डालिए डालिए, क्योंकि आज हम वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, अबाउट ऑल्सो फ्यूल के बारे में। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, लिखो लिखो, क्योंकि आपको जितना क्लियर 6 to 8 टाइम्स, ओके, जितना क्लियरिटी रहेगा उतना अच्छा सा प्रोग्राम आप फॉलो करोगे। 3 टाइम्स, तो लिखो कितने टाइम पी सकते हैं, कितने टाइम ले सकते हैं, लिखो लिखो। कि कुछ है लिखने के लिए? कुछ लाया लिखने के लिए आपने? 10 बार, ओके, अरे वाह। तो लिखो, आपको 6 स्पून, मतलब 2-2 स्पून के 6 स्पून, ऐसे 2-2, 3 बार ले सकते हैं आराम से, राइट। और जैसे जैसे आपका कंफर्टेबिलिटी होता है, ज्यादातर आप 8 स्पून तक ले सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 8 स्पून, राइट। तो राइट, एग्जैक्टली, है ना। 3 बार आराम से ले सकते हैं सुबह, है ना, फिर 11 बजे या शाम को, ऐसा करके 3 टाइम आप आराम से ले सकते हो 2-2 स्पून का, राइट। और देखो और एक चीज, जैसे कि अभी मैं पूछ रहा था कि 8 फ्लेवर है, तो क्या आपने 8 के 8 फ्लेवर टेस्ट किए क्या? चेक करो, सारे फ्लेवर्स बहुत बेहतरीन है, राइट। अभी जो नया वाला है तुलसी एंड कावा तो बहुत ही एकदम अमेजिंग है, राइट। और दूसरा मुझे बताइए, आप जैसे कल हमारा शाम को हमारे कोचेस का ट्रेनिंग था, उसमें मैंने सबको पूछा था कि आप अभी जो फ्यूल बनाओगे, कौन सा फ्लेवर का फ्यूल है आपके पास, या कौन सा फ्लेवर का फ्यूल पीते हैं आप ज्यादातर? कौन सा ऑर्डर करते हैं? आपके जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, या आप अभी नए नए हो तो आपको कौन सा फ्लेवर आया है? मैंगो, चॉकलेट, चमोला, डालिए। मैंगो ऑरेंज, मैंगो, मैंगो ऑरेंज, डालिए डालिए, क्योंकि आप सब लोग लेते हैं ना, सब फैमिली मेंबर्स लेते हो। आम का सीजन है, राइट, आम, रोज खीर, डालिए सब लोग, क्योंकि मुझे देखना है आप कितने फैमिली मेंबर्स एक्साइटेड है। मैंगो, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर। और आप सब लोग किस में बनाते हो? पानी में बनाते हो, या जूस में बनाते हैं, शेकमेट डालते हो, कैसे बनाते हो? कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला क्या यूज ज्यादातर करते हैं आप? क्या है? पाबी, पानी, अच्छा पानी, ओके। चिल्ड वाटर, 1 2 3, 3 2 1,
321 डालिए, वाटर PPP SMF1, ओके डालिए, शेकमेट में यूज करते हैं, वेरी गुड। 311 वाटर प्लस 321 पानी शेकमेट मिल्क, अच्छा मिल्क भी, ओके मिल्क में तो यूज करना ही नहीं है स्वाति जी, नहीं अच्छा मिल्क पाउडर, सही है मिल्क पाउडर यूज करते हैं। 322 नीतू जी, मतलब 2 प्रोटीन पाउडर 2 शेकमेट यूज करते, ओके वेरी गुड। तो देखो आपको यही तो बेसिक चीजें आपको समझनी है, वाटर 321 मिल्क पाउडर, ओके वाटर। तो किसमें बना सकते हैं, लिखिए लिखिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आपने किसी ने सॉफिट सोया मिल्क नहीं डाला, सॉफिट सोया ड्रिंक है ना, आप सॉफिट सोया ड्रिंक में बना सकते हो, आप जूस में बना सकते हो, है ना, सोया मिल्क सही है। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट लगता है। और धीरे धीरे आपको क्या करना है कि जो प्रोटीन का इंटेक है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, ये वेरिएबल होगा, तो उसको इंक्रीज करना है। देखो आप जो मिनिमम क्वांटिटी है 321 या 322 है ना, डिपेंड करता है, तो 311 यूज कर रहे, 321 यूज कर रहे, सही है, लेकिन आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना जरूरी है। फॉर्मूला 3 है दैट इज फिक्स रहेगा, हाँ वो एक आध बार आप 1 स्पून एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, 4 स्पून का भी फॉर्मूला 1 डाल सकते हैं, नो इश्यूज। बट 3 2 और आपका शेकमेट आपके बॉडी के कंडीशन के हिसाब से शेकमेट ऐड कर सकते हो, इधर मिल्क पाउडर सॉफ्ट सोया ड्रिंक यूज कर सकते हैं, जूस यूज कर सकते हैं। और ये जो फ्यूल है चिल्ड में ही यूज करना है, ठंडा ही यूज करना है, क्योंकि उसमें जो हर्ब्स है वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, जैसे एप्पल कट करके बाहर रखेंगे तो कैसा होगा, तो सेम थिंग आपका फ्यूल के साथ होता है। और दूसरा, जूस भी कौन सा है ना, वो ताजा जूस है, ऐसे नहीं मार्केट से लेके आए, जूस में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, इवन आप आपका जो कोकोनट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, उसमें भी बना सकते हैं, सही। यहाँ पे शकीला जी ने तो पूरा फॉर्मूला डाल दिया, राइट, सही है। 1.5 प्रोटीन शेकमेट प्रोटीन 1.5, तो आपका जो फ्लेक्सिबल रहेगा, देखो अभी आप जैसे वेट लॉस का आज हम बात करने वाले वेट मैनेजमेंट के बारे में, आपका आने वाले दिनों में मसल परसेंटेज जल्दी जल्दी बढ़ाना जरूरी है। जितना मसल्स बढ़ाओगे, तो मसल बढ़ाने के लिए क्या है, आपको सेशंस में हम बताते हैं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए और इवन मसल बढ़ाने के लिए, मेनली आपका मसल जितना अच्छा रहेगा आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रहेगा। तो मसल बढ़ाने के लिए आपको तो रेस्ट लेना है, नींद बहुत अच्छी जरूरी है आपकी, और सेकेंड चीज आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि हम जो आपको ऑलवेज सुबह के सेशन में, मैं लास्ट टाइम जब भी फ्यूल मैजिक किया था मैंने बताया था, हमारा सुबह का जो फ्यूल है उसमें यदि आप 2 स्पून शेकमेट के साथ बना रहे हो और 1 स्पून प्रोटीन डाल रहे हैं, तो 25 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है, कितना, 25 ग्राम। और रात का जो हम फ्यूल लेते हैं, डिनर फ्यूल, मतलब जिसको हम रिकवरी फ्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकवरी फ्यूल, रात का डिनर फ्यूल क्या बोलते हैं, डालिए चैट बॉक्स में सब लोग, रिकवरी फ्यूल डालिए, रिकवरी तो आया नहीं मेरे पास, लिखिए सब लोग, रात का फ्यूल जो है रिकवरी, यस रिकवरी फ्यूल। तो ये जो फ्यूल है और सुबह का मिलके आपको 50 ग्राम से ऊपर तो कभी नहीं मिलता है, 50 ग्राम से प्रोटीन ऊपर नहीं मिलता है। तो आप चेक करो, क्योंकि आपका किसी का 50 किलो वेट है क्या, हाँ यहाँ पे किंजल जी का है, मुझे पता है, और किसी का है 50 किलो, स्वाति जी का मुझे लगता है। तो 50 किलो वेट है तो 50 ग्राम प्रोटीन, आपका 60 70 80 kg वेट है तो प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं करोगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। दूसरा चीज, जब भी आप फ्यूल के साथ, मतलब आप जब भी फर्स्ट डे या जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हो उसके साथ फाइबर और वाटर इंटेक अच्छा नहीं है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन लगने के ज्यादा चांसेस है। क्या लगने के ज्यादा चांसेस है, कॉन्स्टिपेशन, या बार बार मोशंस के लिए जाने के चांसेस है, क्योंकि आप वाटर इंटेक नहीं कर रहे हैं, इवन फाइबर इंटेक नहीं है, और फिजिकली मूवमेंट नहीं है। जब भी आप फ्यूल लेते हैं, है ना, तो आपका फिजिकल मूवमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप एक ही जगह बैठते हो तो क्या होगा, गैस क्रिएट होगा, गैस ब्लोटिंग होगा। हो मेरे साथ सब लोग, कि आपको ये समझना है जब भी आप इस प्रोग्राम पे आते हो, क्योंकि इतने साल में कभी प्रोटीन का नाम ही नहीं सुना, तो प्रोटीन क्या खाएंगे। तो जो हम प्रोटीन ले रहे हैं, जो सुबह का फ्यूल लेते हैं उसमें प्रोटीन जो डालते हैं, आपको ये समझना है प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। और आज मैं कुछ चीजें आपको एजुकेट करूंगा, अवेयर करूंगा, उसको लिखो उस चीज को, राइट। और आपके जो घर में रहते हैं ना, तो बोलते हैं ये क्या प्रोटीन शेक ले रही है, वो प्रोटीन शेक नहीं है बाय द वे, प्रोटीन शेक हमारा दूसरा है, रीबिल्ट वाला है ना, वो उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन और कार्ब्स है, बाकी सारे वाइटामिन मिनरल्स उसमें, लेकिन ये वाला है मील रिप्लेसमेंट वाला है।
तो आपको मील रिप्लेसमेंट क्या करना है और टाइमिंग फिक्स रखना है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई 7 बजे लेंगे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे। फिक्स टाइम पे ही फ्यूल लेना है। फिक्स एक फिक्स टाइम करो, अफ्रेश लेने का फिक्स टाइम, फ्यूल लेने का फिक्स टाइम, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। यदि ऊपर नीचे कर रहे हो तो आपका जो एपेटाइट है ऊपर नीचे होगा। तो ब्रेकफास्ट टाइम लिखो 7 to 9 है, लेकिन आपका फिक्स टाइमिंग क्या है, उसी टाइम पे आपके ग्रुप में आपके कोच को सेल्फी भेजना है। और देखो हमको इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमको पता चलता है आपने फ्यूल पतला बनाया है, गाढ़ा बनाया, बहुत ज्यादा फोम आ गया है, पाउडरी पाउडरी है, तो आपको एक समझना है बहुत अच्छा टेस्टी फ्यूल बनता है। ठंडा ले लो, है ना, पानी वाटर, या आपका जो, हाँ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप जो सॉफिट में बनाओगे, आप एक बार जो सॉफिट मिलता है आपके पास तो जरूर सॉफिट में बना के देखो, बहुत अच्छा फ्यूल बनता है सॉफिट में, टेस्टी बनता है, यम्मी, अमेजिंग टेस्ट। अमृता जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, ऐसा लगेगा नहीं कि आप कोई, है ना, ऐसा लगेगा आइसक्रीम खा रही हूँ, है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो बना के देखो। तो फ्यूल बहुत अच्छा टेस्टी बनाओ, ओके, और उसमें प्रोटीन इंटेक अच्छा करो। और भले ही कुछ दिनों के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन या बार बार मोशन आने के लिए लगेगा, क्योंकि ये फ्यूल क्या करता है, आपको एक चीज समझना है, जो कचरा है ना बाहर क्लीन कर रहा है। तो मे बी आपका थोड़े दिन, मतलब कभी कभी किसी को 1 month 2 months 3 months मोशंस एक बार जाते थे तो 2 बार 3 बार जाना पड़ेगा। क्लीनिंग चल रही है अंदर से, झाड़ू, है ना। और दूसरा चीज, हम इतना सारा बाहर का कचरा खाते हैं, या समझो 30 साल 40 साल 50 साल तक इतना सारा खाया है, वो क्लीन कैसे होगा। मेनली समझो आपका जो वजन मोटापा बढ़ा है, इवन आपका एपेटाइट ऊपर नीचे होता है, क्रेविंग्स होती है आपको, आपके जो विलाइज है वो क्लीन नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, डालो चैट बॉक्स में, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है। सुबह सुबह आपने मस्त रेडी होके आए, है ना, कोम्ब है। तो ये जो दिख रहा है आपका, इसके जो टीथ है ऐसे बोल सकते हैं, इसके जो दांत है, ये है विलाइज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी इसमें जब भी हम ये क्लीन नहीं करेंगे ना, ये चॉकअप हो जाएंगे, मतलब पूरा गंदा हो जाएगा, ये क्लीन नहीं करेंगे। तो ऐसा ही विलाइज है। बाद में क्या होता है, जितने हम फास्ट फूड, स्ट्रेस में रहते हैं, जल्दी नींद नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके जो ये जो शार्पनेस है ना कम हो जाता है हमारे विलाइज को। और जब आप फ्यूल लेते हैं ये क्लीन होता है, और जो भी खाना खा रहे हैं इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में, या जो अलग अलग हम हमारे ऑर्गन पार्ट्स को चाहिए तो वहां पे जो सिंथेसाइज बॉडी में होगा, फैट, है ना, फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में, कार्ब्स ग्लूकोज में, इवन वाइटामिन मिनरल जो ले रहे हैं, है ना, जो फॉर्मूला 2 ले रहे हैं, वो आपके बॉडी में सिंथेसाइज, या बोलते हैं ना कि एसिमिलेट होगा, एसिमिलेट होगा, फिर आपको बहुत अच्छा फील होगा, एनर्जी फील होगी, फ्रेश फील होगा। तो ये विलाइज का काम क्या है ना, विलाइज का काम है सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना। तो ये जरूर आपका अच्छा होना चाहिए। और जितने बार हमको क्या लगता है कि अभी तो मैं बहुत अच्छे प्रोग्राम पे हूँ, फ्यूल ले रहा हूँ, लिखो, फ्यूल से वेट लॉस नहीं होगा। एक चीज समझो, फ्यूल लेने से वेट लॉस नहीं होगा। चलो कैसे सर, देखो आपका जो कम्युनिटी वाला खाना है मैक्सिमम 500 कैलोरी का है, लिखो, आप फ्रेश 4 कैलोरी मिलती है, कितना, ओनली 4 कैलोरीज, और 40 मिलीग्राम उसमें क्या मिलता है, कैफीन मिलता है। यदि कैफीन के बारे में आप कॉन्शियस है, कैफीन कोई खराब चीज नहीं है, राइट, आपको समझना है। और वो अफ्रेश वाला कैफीन तो कोई खराब नहीं, राइट, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए, मेंटल अलर्टनेस के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, और उसमें एसिडिटी रेगुलेटर है जो आप अफ्रेश लेते हैं, राइट, डिटॉक्सिफाई होता है बॉडी, आपका थर्स्टीनेस बढ़ता है, वाटर इनटेक अच्छा करते हो, और अफ्रेश आप चिल्ड बना सकते हो, हॉट बना सकते हो, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर मिक्स करके बना सकते हैं। तो मैं क्या लिखवा रहा था आपको, आपका जो दो, हाँ, एसिडिटी होता है उससे तो चेक करो, उससे नहीं होता है। मे बी कुछ फैमिली मेंबर्स को कभी जीवन भर में आपने कभी गर्म पानी पिया ही नहीं रहेगा, है ना, तो धीरे धीरे उसके क्या है, आपको आदत बनानी है ना, हैबिट बनानी है। तो आपको क्या करना है, आप फ्रेश प्रॉपरली गर्म पानी में डाल के अच्छा सा पियो, सिप सिप, उसमें एसिडिटी रेगुलेटर है, आप चेक करो। क्योंकि हर एक पर्सन का
एपेटाइट डाइजेशन अलग अलग है। बहुत सारे लोगों को जो हम सैलेड खाते हैं ना वही पचता नहीं है, क्योंकि कैफीन बचपन कितना होता कैफीन कितना होता है 40 मिलीग्राम। यस। बॉडी यदि टॉक्सिक है तो थोड़ा भी कोई चेंजेस कर दिया ना, आपका गैस क्रिएट होगा बॉडी में। यस। तो देखो मैं जो बोल रहा हूं कि बीच में क्वेश्चन चाहिए तो आप चैट बॉक्स में डालो। तो मैं जो बोल रहा हूँ, आपका जो कम्युनिटी वाला खाना है वो 500 कैलोरीज का ही है। तो आप क्या 500 कैलोरीज ही खाने वाले हैं क्या? लिखो, एक फीमेल को मिनिमम 1200 कैलोरी तो खानी है एज अ फीमेल। सब लोग जितने भी हैं, देखो नेक्स्ट अभी 7:30 बज गए ऑलरेडी। 7:15 बजे तक आप सारे कैमरा के सामने आओ पहले, क्योंकि आपके ही क्वेश्चंस रहते हैं और आपको ही रिजल्ट नहीं आता है जो कैमरे के पीछे है, राइट। और आप कुछ सेशन में एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपको रिजल्ट ना के बराबर कुछ नहीं आएगा रिजल्ट। और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ क्वेश्चन आप पूछते, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी नहीं है, खुद का ही दिमाग लगा के एक आध महीने में फिर से सर बाय बाय टाटा मैं चली, है ना, ऐसा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी बहुत जरूरी है। आपका ऑन एन एवरेज 3 kg एवरी मंथ वेट लॉस होना चाहिए, फैट लॉस होना चाहिए। यदि वो भी नहीं हो रहा है तो बहुत सारे दिक्कत है शरीर में। आप कैलोरी मैनेज नहीं कर रहे हो, 7 पिलर्स फॉलो नहीं कर रहे, 7 पिलर्स और कैलोरी मैनेज नहीं कर रहे हो। 7 पिलर्स में ज्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं, वो खड़बड़ मतलब आपका गड़बड़ है, और स्लीप नहीं है। ये दो सारा मतलब ये जो 2 पिलर है ना बहुत ही खराब हो गया आपके, स्ट्रेस एंड स्लीप, राइट। तो मैं क्या बता रहा था, एक फीमेल को 1200, हाँ नीरज जहाजी, तो आपको ये समझना है, राइट। जितना स्ट्रेस में रहोगे, जितना स्लीप डिस्टर्ब रहेगा, दोनों भी खराब है तो आपको ये समझना है वेट ही कम नहीं होगा, आपकी बॉडी हील ही रिपेयर ही नहीं करेगी। तो हमको क्या लगता है 2 टाइम फ्यूल ले रहे हो तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्यूल आपका वेट लॉस नहीं करेगा, ये लिख लो। फ्यूल लेने से वेट लॉस नहीं होगा, फ्यूल छोड़ने से वजन नहीं बढ़ेगा, है ना। आप बोलते हैं ये छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है सर, नहीं 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 नहीं, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है कि फ्यूल जो 2 टाइम हम ले रहे 500 कैलोरी ही मिल रही है, बाकी आपको 700 कैलोरी नॉर्मल फूड से लेना है। और यदि आप जेंट्स हो, मेल हो, 1000 कैलोरी आपको नॉर्मल फूड से लेनी है। वेट लॉस का फॉर्मूला समझो, राइट। कुछ लोग बोलते हैं हम क्या जीवन भर इसी फ्यूल पे रहे, नहीं, 1000 कैलोरी तो नॉर्मल खाना खाना है, 700 कैलोरी तो नॉर्मल फूड लेना है। उस 700 या 1000 कैलोरी में आप चेक करो कितना रेशियो रख रहे, 80-20 का रेशियो है क्या, या 50-50 का रेशियो है क्या, ये 20-20 लिखो वहां पे। एज अ फीमेल यदि 700 कैलोरी आपको नॉर्मल फूड से लेना है, उसमें 80-20 है, 50-50 का रूल है क्या। 80-20 मतलब 80% हेल्दी फूड, 20% जो आपका फेवरेट फूड है, एंजॉय करने वाला फूड है, या वो 50-50 रेशियो है, राइट। लिखो, इस चीज को समझो, देखो लिखोगे नहीं तो नहीं समझोगे। 80-20 रूल, 80% हेल्दी फूड, 20% जो आपको एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि सारा चीजें बंद कर दिया, या उसका 50-50 रोल है। जो आप दोपहर का खाना खाते हो, कभी आप 4 मील पे हो, 5 मील पे हो, है ना, 80-20, ठीक है। और एक चीज लिखो, जब भी आप वेट लॉस में होते हो, मैं स्लाइड्स तो दिखाऊंगा सारा चीजें, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ क्यों स्लाइड में जैसे ही खोलूंगा मैं, मुझे आप नहीं दिखोगे, है ना, कुछ ही 2-3 लोग दिखेंगे यहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ आप कितना एक्टिव हो सेशन में, संडे का है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे तो आपका जॉब, बच्चे, स्कूल, देखो इतना बोलने के बाद भी कुछ फैमिली मेंबर्स अभी भी, है ना, मतलब विष्णु पोजीशन में मस्त एकदम। तो आपको ये चीजें एटलीस्ट आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, क्योंकि ये वाला सेशन रोज नहीं होता है, रोज अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। वेट मैनेजमेंट सिर्फ संडे बात होती है। दीपक जी, दीपक कुमार, यस सुन रहे हैं, सही है। तो ये यस कौन है, मुझे एवरी सेशन में दिखते हैं, यस कई को तो है ना, मास्टर क्लास में दिखते हैं, कभी कभी सुबह की क्लास में भी बहुत बार दिखते हैं। तो यस कौन है, देखो रोल नंबर डालो, क्योंकि आपकी पहचान आपके रोल नंबर से ही होगी। रोल नंबर लगना डालना है,
लापता है। सही है। तो आपको रोल नंबर डालना है। आज आज संडे है ना, ये थोड़ा सा काम, एक्स्ट्रा काम बोल सकते हैं, इसको कर लो। कल्पना चौधरी जी, है ना, शिवाजी, यहाँ पे जितने भी विदाउट रोल नंबर आप हो, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि कॉमन जब भी सेशन होता है हम 400-500 लोगों के साथ रहते हैं, आपको एंट्री फिर वेटिंग में रहते हैं। आप आपका रोल नंबर डालिए आज के आज। कोच है तो सीओ डालिए, मृत्युंजय जी आप डालिए रोल नंबर। जितने भी आप रोल नंबर नहीं ना, पहले डाल दीजिए, जाके आप एडिट कर लीजिए। आज करोगे सब लोग, यहाँ पे जो भी आप कोचेस है ना, सब लोगों को करना है। मैं कहाँ पे था देखो, आपका रोल नंबर नहीं दिखा इसमें, उस टॉपिक में चले गए। तो आपको ये समझना है कि आपका जो कैलोरी मैनेजमेंट है ना, वो कैलोरीज 50-80-20 का है या 50-50 का है, चेक करो। और हम नहीं बोलते आपको पूरा 100% कर लो, जो बाकी बची हुई कैलोरीज है, आपको 50-50% करो, 80-20 करो, चलेगा, है ना, कोई नहीं बोलेगा आपको। हाँ, ऐसा नहीं करना है कि थाली में पूरा ही 80% अनहेल्दी फूड और 20% हेल्दी फूड डाला है। तो बोले सर 80-20 बोला था ना आपने, तो मैंने तो 80% वो वाला खाया, 20% तो देखो इतना सारा सब्जी लिया है। सब लोग प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 भेजते हैं कि आपके कोच को मी करके या हैंड रेस करो, कितने लोग भेजते? प्लेट 1 प्लेट 2 हैंड रेस करो, हैंड रेस करो या मी करके डालो। ज्योति जी डालते हैं बोल रहे हैं, शकीरा जी डालते हैं, संगीता सोमन जी डालते हैं, हैंड रेस करो। सत्या जी भेजते हैं, मोनालिसा भेजते हैं। बाकी आप प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 भेजते हो क्या? नहीं भेजोगे तो आप एक आध महीना, मतलब फिर हो गया आपका, क्योंकि आपके कोच के नजर में आप कितने सिंसियर हो, उसके वजह से भी वो गाइड करेंगे आपको। आपको एक बार, दो बार, 5 बार बोलेंगे, फिर बोलेंगे ये कोई सुनता नहीं है, इसका 1 महीने का वैलिडिटी है, 2 महीने का वैलिडिटी है, उसके बाद वो गायब होने वाला है, उसको पता है, वो ध्यान ही नहीं देगा आपको। फिर आप इतना एक्साइटेड रहोगे, सिंसियर रहोगे, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, अरे मेरा तो स्टूडेंट इतना सिंसियर है, हर चीज पूछ के करता है, फोटो भेजता है, सुबह 7 to 8 क्लास में आता है रेगुलर, तो उसको भी अच्छा लगता है, आपके कोच को भी। नहीं तो आप जैसे होता है ना, एक जो मस्तीखोर बच्चा रहता है स्कूल में, तो ये तो मस्तीखोर ही है, इसको कंप्लेंट कर दो, इनके माता पिता को रोज बुला लो स्कूल में, ऐसे, राइट? फोटो निकाल के उसका फ्रेम कर लेते हैं। नहीं, आपके कोच को भेजना है, तभी तो गाइड कर पाएगा आपको, नहीं तो गाइड नहीं कर पाएगा। समझो इस चीज को, इस चीज को समझो जरूर, क्योंकि बाकी सेशंस में आना अच्छी चीज है, लेकिन जो आपको बताया गया है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? जो माता पिता सही है, आगे बढ़े, थोड़ा सा समझे TDEE क्या है, SMS प्रोग्राम के बारे में मैं अभी बता रहा था आपको। तो आपको यही समझना है कि वेट लॉस आपका 2 टाइम फ्यूल लेने से नहीं हो रहा है, उसमें 7 पिलर्स इंक्लूडेड है। आपका 1000 कैलोरी फॉर मेल और 700 कैलोरीज फॉर फीमेल। और एक चीज लिखो, यदि आप लिख रहे हैं, आपका 5 kg कम हुआ, 10 kg कम हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। एवरी वीक, एवरी मंथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, क्योंकि आपके वेट में सारा कैलकुलेशन मेटाबॉलिज्म का होता है। तो आपका भले ही 1 महीने में 5 किलो 6 किलो हो रहा है, नेक्स्ट महीने में वही वेट लॉस नहीं होगा, समझिए, राइट? नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में वो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है। यस। तो समझो आज आपका 1500 BMR है, नेक्स्ट वीक में वो मे भी 1400 या 1100 1200, मतलब धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि आपका समझो 100 किलो वेट है, तभी मेटाबॉलिज्म अलग है, 70 है, 80 है, तो मेटाबॉलिज्म अलग है। तो उसके हिसाब से आपके कोच के साथ एवरी वीक में मीटिंग होनी चाहिए। कितने लोग कोच को एवरी वीक मिलते हैं? मी करके हैंड रेस करो, आपके कोच के साथ मीटिंग होती है एवरी वीक बाय, क्योंकि हमें ना एक बार SMS कर लेंगे तो लाइफ लॉन्ग SMS पे ही बैठ जाता है। ऐसा नहीं करने आपको, ऐसा करोगे तो आपका ही ब्लंडर कर रहे हो खुद के रिजल्ट का। कितने लोग वीकली आप कनेक्ट करते हो जूम पे? आपके सुपर कोच है, पर्सनल कोच है, आपके मेंटोर है, या जो फ्यूल स्टेशन ओनर है, कुछ ने कोई नहीं करता है। हमारे स्टूडेंट जितने भी है, सारे स्टूडेंट्स कितने लोगों के साथ होता है?
करो, डालो मी करके, यहाँ पे सहारा जी बोल रहे हैं, प्रीति जी बोल रहे हैं। बाकी देखो, ये नहीं करोगे ना, सबने पीएचडी कर ली है। खुद की नहीं, आपको एवरी वीक मिलना ही है, 15 दिन में तो श्योर मिलना ही है। क्योंकि यहाँ पे कुछ आप फैमिली मेंबर्स है ना, कैमरे के पीछे रहते हैं लगातार, आप रहती नहीं कैमरे के सामने। तो आपके वन ऑन वन कंसल्टेशन में कोच के सामने तो बैठ जाओ, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। गारंटेड मैं बताता हूं, गारंटेड, जो वीकली नहीं मिलता है उसका रिजल्ट नहीं आएगा, फिर और कोई प्रोग्राम में दिख जाओगे, है ना। सांस अंदर सांस बाहर, उस प्रोग्राम में दिखोगे फिर आप, सांस अंदर सांस बाहर, यही करती रहोगी। कहाँ गए उसे ढूंढो, ठीक है। तो आज से प्रण ले लो, देखो आज 20 तारीख है, आज संडे के लिए ये आपके गोल लिस्ट में या टू डू लिस्ट में होना चाहिए। मेरे कोच जो है उनके साथ क्या वीकली मेरी मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि देखो, आपको पहले ही सब कुछ पता था तो वेट लॉस तो कर लिए लेते आपने, एंजॉय कर लेते, मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ एंजॉय कर लिया रहता आपने। अब सोचो, तो कोच किस लिए है? जो आप मेंबरशिप सुनते हो उसमें 2 कोचेस मिलते हैं आपको। तो आप ये नहीं करोगे ना तो आप रिजल्ट भूल जाओ। कितने लोगों को रिजल्ट चाहिए? हैंड रेस करो। आपको बॉडी शेप बहुत अच्छा चाहिए, स्किन बहुत अच्छी चाहिए, मी करके डालो, हैंड रेस करो, है ना। जैसे देखो सत्या जी एकदम बढ़िया, कैसे उनका फेस सब कुछ बढ़िया हो गया, हिताक्षी जी यहाँ पे, है ना। जो भी आप आइडियल वेट के आसपास गए, पहुंच गए, आपको रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे डेली देखिए, आपको सिर्फ टॉपिक 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 नहीं कर सकते। आज का टॉपिक में पर्सनल इंटरेक्शन और वेट मैनेजमेंट दोनों कॉम्बिनेशन में, आज स्लाइड ही नहीं दिखाऊंगा आपको, कुछ फायदा नहीं उस चीज का, क्योंकि आप कोई इंटरेक्ट नहीं करते हो। कुछ ही लोग जो है हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी, है ना, धुंध में है उधर, है ना। क्योंकि आपने कल रात को जल्दी नहीं सोए रहेंगे, सैटरडे नाइट किया रहेगा, और आज तो उठे ही नहीं, राइट। और जितने भी कोचेस है आप अटेंडेंस ले लीजिए, और जो आपका स्टूडेंट 3 या 4 दिन अपसेंट है, उसके साथ क्या करो, उसके साथ उसके साथ बोला आपके साथ मिलना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी है उनसे। वेट लॉस किसको करना है? हेल्दी किसको होना है? आपके कोच को, सागर सर को हेल्दी होना है, आशीष सर को हेल्दी होना है, डॉक्टर शीतल जी को हेल्दी होना है, मोनालिसा जी को हेल्दी होना है, परेश सर को हेल्दी होना है, निशा मैडम को हेल्दी होना है, किसको हेल्दी होना है? नीतू जी, क्या लगता है नीतू जी? अनम्यूट करो। हेल्दी किसको होना है? यस सर, हमें सर होना है, स्टूडेंट को होना है, कोच तो हमें गाइड करते हैं। राइट, तो हम नहीं करेंगे तो? बस सर लाइफ बहुत कम है, 3 मंथ 2 मंथ के बाद बाहर चले जाएंगे। यस, बाहर चले जाएंगे, कम्युनिटी के बाहर, बिल्कुल सर। और है वैसी परिस्थिति हो जाएगी। एग्री करते हैं? यस सर। सही है नीतू जी, थैंक यू। सत्या जी, क्या लगता है, आपके जैसे रिजल्ट चाहिए किसी को तो कोच से मिलना पड़ेगा ना? क्या लगता है? मेरे ख्याल तो डेली बात करना पड़ेगा। दिली, सही है, तो करोगे आज से। देखो फॉर्मूला समझ लिया, है ना, कैसा वेट लॉस होता है, लेकिन उसमें से कुछ ले ही नहीं रहे, उसमें से कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे। आप तो पॉडकास्ट के लिए तो दूर दूर की बात है, 2 4 5 साल के बाद आ जाओगे। पॉडकास्ट में तो आपको लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप आइडल वेट, आइडल शेप, फिटनेस लेवल नहीं आएगा। जैसे कल आपने देखा कितने, मतलब एवरी पॉडकास्ट में इतने बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो आप नहीं चाहते वैसे रिजल्ट्स? आप नहीं चाहते पॉडकास्ट में आना? मृत्युंजय जी, यहाँ पे जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हो, सब लोग चाहते हैं ना? अंबिका जी, सब लोग यदि चाहते हो तो आज से काम करना स्टार्ट करो। सुबह के क्लास में एक्साइटेड रहो, और देखो एवरी टाइम आपको बताया जाता है आपके जो विचार है ना, वो बहुत मैटर करते हैं। आप हेल्दी रहोगे, अनहेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, तो विचार कैसे चेंज हो जाएंगे जब भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे सुबह की क्लास में। तो ये क्लास है, आप इन्वॉल्वमेंट रहेंगे ना तो बढ़िया होता है। आपका जो कोच है यहाँ पे जो बात कर रहा है, जो सेशन कर रहा है, उसको भी कभी एक्साइटमेंट आएगा जब भी आप एक्साइटेड हो। जब भी श्रोता एक्साइटेड रहते हैं, जब भी बोलते हैं ना कि जो बात करने वाला है ना, जहाँ पे जो मेंटी है एक्साइटेड रहता है, तो मेंटर को भी अच्छा लगता है, वक्ता जिसको बोलते हैं, राइट। तो उसको भी बढ़िया लगता है, अरे वाह क्या सब लोग एकदम एक्साइटेड है, कैमरा खोल के है, चैट बॉक्स में एक्टिव है,
वेट लॉस के लिए, हेल्थ के लिए बहुत एक्साइटेड है, प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है जब भी बहुत सारे एथलीट्स या जो कोई भी फील्ड ले लो, जो कोच है, कोच के साथ जो एथलीट है वो एक्साइटेड रहता है, उसको 2 3 4 चपाटे मार लेते हैं, है ना? ऐसी सिचुएशन रहती है। तो आपको कैसे करे? वो तो नहीं कर सकते जूम पे, क्यों? आप तो हमारे साथ नहीं रहते ना। यदि ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम आ गया ना, एक बढ़िया सा बिल्डिंग ले लेंगे और आप सब उस बिल्डिंग में डाल देंगे, और आपके कोच उठ उठ के ना घर खोल मतलब रूम खोल खोल के एक छड़ी मारेंगे, चलो भागो इधर से, कैसे शरीर बना लिया है आपने। तो वो तो हम नहीं कर सकते, राइट? आपको जो 6 महीने में 3 महीने में एकदम पतला कर देंगे फिर। तो ऐसे हमारे पास अभी जूम तो आ गया है, लेकिन वैसे शक्ति तो नहीं आएगी हमारे पास। हाँ, सही है सुमति जी, राइट? तो ये चीज होनी चाहिए थी, मैजिक स्टिक लेके, नहीं मैजिक नहीं, वो आती है ना एकदम बाम्बू एकदम बड़ा सा, एक मार दो फटाक दे। क्या कर रहे? पानी नहीं पीते, जल्दी सोते नहीं है, जल्दी उठते नहीं है, इतने सारे आपके कोच पीछे पड़े। और देखो, और एक चीज लिखो, इस चीज को समझो, यदि आपके कोच का इंटरेस्ट चला गया आप में से कि बाबा ये तो नहीं करता है, तो हो गया काम खलास, बाय बाय। बोलेगे आपका तो वेट लॉस होके रहा, है ना? आप सोच लो आप कैसे करना है। आपके कोच का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन द सेंस व्हाट, कि आप ही कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो आपको फॉलोअप भी नहीं करेगा, फोन ही नहीं करेगा। तो आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, जाने दो दूसरा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑप्शन है। एवरी मंथ में उसके पास 5 6 4 5 स्टूडेंट नहीं आ जाते, क्योंकि उसको तो भरोसा ही नहीं है कि आप करोगे कि नहीं। जो भरोसा है उसको गाइड करेगा, उसको पता चल जाता है उसका 1 वीक 2 महीने में, अरे ये तो कुछ काम का नहीं है, मुझे और कोई दूसरा स्टूडेंट ढूंढना पड़ेगा, उसको मैं, है ना, मेंटोरशिप दे दूं। समझ रहे जो रियलिटी में बता रहा हूँ? अब वो एग्री करते, एग्री डालिए, क्योंकि उसको पता चलता है 1 महीना, उसको बहुत हो गया, 1 महीने में उसके सारे, है ना, चिट्टे सब कुछ पता चलते हैं मेरा स्टूडेंट कैसा है। तो 1 महीना आप एक्टिव नहीं है ना, तो उसको पता चल जाता है, 1 2 महीने में ही पता चल जाता है। तो आपको लगा अरे पहले तो 2 4 दिन बहुत सारा अच्छे से बात करते थे, एक्साइटेड थे, और अभी भी उसको इंटरेस्ट, आप थोड़ा सा दिखाओ इंपॉर्टेंस, कि आपके हेल्थ के बारे में आप इंपॉर्टेंस दिखाओ, वो रोज आपको कॉल करेगा बेचारा, है ना? रोज कॉल करेगा, आपको पूछेगा कैसा रहा आपका दिन, पानी पिया क्या, आपने 2 टाइम फ्यूल लिया कि नहीं लिया। उसको तो चाहिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो हर हर आप जितने भी आप यहाँ पे 65 फैमिली देखो, हमारे पास तो 100 150 स्टूडेंट्स है वैसे तो वो कहाँ पे है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, खुद की हेल्थ इंपॉर्टेंस नहीं है उनको, इसलिए। तो लिखो, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आपको यदि वेट लॉस करना है, जो मैं बात कर रहा था कि 500 कैलोरीज आपके 2 टाइम फ्यूल से मिलती है, 1000 जरूर आपने हैंड रेस किया, थैंक यू सो मच। तो ये सारे हमारे जो कोचेस हैं मी करके लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में आप एक्टिव हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारे कोचेस को अच्छा लगता है कि आप जितने एक्टिव रहते हैं। तो वेट लॉस करने का एक फॉर्मूला है, मैं सिंपल बताता हूँ, स्क्रीन थ्रू नहीं, आपको सिर्फ लिखना है। ऊपर एक चीज लिखो, हाँ, इंटरेक्ट विथ प्रीति डेली। हाँ प्रीति जी, आपके जो संगीता जी रोज इंटरेक्ट करते बोलते हैं, देख लो, करते हैं क्या प्रीति जी? सही है, वेरी गुड। तो आप देखो बाकी सारे स्टूडेंट्स करते हो इंटरेक्ट, है ना? आप ऐसा लकी समझो, यदि आपके कोच का कॉल डेली आ रहा है या आपको एक्साइटेड है, तो आप बहुत लकी है ना? क्योंकि कोच को भी पड़ी है आपकी, वो कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए, मतलब वो बोल रहे चलो ये तो हो गया काम तमाम, तो बोलेगा ठीक है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, राइट? तो आपको ये समझना है। तो मैं क्या बोल रहा था, लिखो ऊपर एक लिखो, TDEE, टी फॉर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ऐसा लिखो ऊपर नया पेज में, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अरे 15 मिनट्स में मैं कोशिश करूंगा आपको फ्री करने के लिए। ऊपर लिखा आपने TDEE, अभी इसका मतलब क्या है, उसके सामने लिखो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, पूरा मतलब फुल फॉर्म में। ये हमारे 24 जो आवर्स है हमारे पास, उस 24 आवर्स में ये हमारा शरीर का आउटपुट है, मतलब हम 24 घंटे में कितना कैलोरी बर्न करते हैं, इसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। चलो मैं वो एक दिखा लेता हूँ आपको, तो बोले नाराज नहीं करना आपको, है ना? बोले स्लाइड ही नहीं दिखा रहे से, देखो यहाँ पे
स्क्रीन यदि दिख रहा है तो मुझे बता देना, एक सेकेंड। तो ऊपर पहले हेडलाइन लिखो TDEE, और ये जो भी मैंने स्टार्टिंग में बात की वही इंपॉर्टेंट है। ये तो TDEE आप बहुत बार सीख लोगे, राइट, लेकिन जो मैंने अभी तक बात की ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिजल्ट के पीछे, आपको रिजल्ट आने के पीछे। क्योंकि एक ही समझना है कि आपका जो कोच है ना उसके पास आने वाले दिनों में बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, और जो सीरियसली फॉलो करेगा उसके ऊपर वो ध्यान देगा, नहीं करेगा बोलेगा ठीक है चलो। देखो ऐसा लिखो TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, राइट। यहाँ पे जिन्होंने हैंड रेस किया, मृत्युंजय जी क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो इनका हैंड डाउन कर लीजिए। देखो नहीं ऐसा कुछ नहीं। तीन, हाँ ठीक है, ठीक है। 3 वो एरो निकाल लीजिए, थैंक यू। 3 एरो ऐसे, राइट, और उसके आगे पहले लिखो यहाँ पे PMR 70% लिखो उसके सामने, बसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद लिखो फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पे एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे मूवमेंट है ना, मूवमेंट लिख सकते हैं इस पे। इसमें 2 प्रकार की मूवमेंट रहती है, जो 20% लिखा है इसमें 2 प्रकार आता है। और तीसरा लिखो TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड 10%। इतना सिर्फ चार्ट बना लो आप जल्दी जल्दी, तो मैं समझाता हूँ। हो मेरे साथ सब लोग, 10-15 मिनट में फ्री करेंगे। इतना लिखा आपने, कितने लोगों ने लिखा? देखो जितना आप सीखोगे, और एक चीज लिखो, आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं कम्युनिटी के साथ, कोच के साथ, और अच्छे नॉलेज के साथ, है ना, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। और रोज इसीलिए 7 to 8 क्लास में आना है, जितना बार आप रिकॉल करोगे, बार 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 बार, वो चीज आपको मिलने वाली है। आपका फोकस चला गया उस चीज से, तो मतलब वो इंटरेस्ट भी चला गया, फोकस चला गया, फिर उसमें एनर्जी नहीं लगती है। एनर्जी नहीं दोगे मतलब एक्शन नहीं लोगे, है ना। सुबह के क्लास में आओगे तो रोज वो सुन रहे तो उसके लिए एक्शन लेंगे, नहीं आएंगे तो उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे। जो माइंड में बार बार आता है वही तो चीज करते हैं हम, राइट। तो आपको इसलिए आना है सुबह के 7 to 8 क्लास में। माइंडसेट फॉर योर हेल्थ, माइंडसेट फॉर योर बेटर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे एजुकेशन मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है, 3S मिलते हैं, सुख मिलता है, सफलता मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, राइट। तो आपको इसलिए सुबह के सेशन में आना बहुत जरूरी है। फिर से मैं दिखा देता हूँ। तो पहला लिखो, व्हाट इज BMR। BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये इसका खुद आपका खुद का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब आप खुद इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते, ये आपकी बॉडी का सब कुछ, है ना, क्रिया है ना। मतलब जो आप जिंदा हो, किसकी वजह से जिंदा है? BMR की वजह से, ऐसा लिखो। देखो नेक्स्ट में दिखा देता हूँ। TDEE 100 इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू BMR 70%, फिजिकल एक्टिविटी 20% और TEF 10%, राइट। तो ये लिखो, अभी देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने या समझ लिए क्या है? इतना लिख लो, फिर समझ में आएगा धीरे धीरे। BMR 70% मतलब आप 24 घंटे में जो भी इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, जो भी हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जैसे आप आपके जॉब में 7 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे काम करते हो, वैसे आपके सारे ऑर्गन्स मिलके आपको जिंदा रखने के लिए जो काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं मतलब कुछ कैलोरी बर्न हो रही है उनमें। वैसे आपके घर में फैन चल रहा है, AC चल रहा है ना, ये क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी जल रही है। तो हमारे शरीर में ये सारे समझे, सारे मशीनरी चल रहा है, तो मशीनरी चल रहा है तो उसमें से कुछ एनर्जी खर्चा हो रही है, वो क्या है? वो है BMR। उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। जब भी खाना बनाते हैं हम, है ना, जो गैस चालू करेंगे, है ना, या ऐसे ही गर्म खाना हो जाएगा, या जिसमें भी आप ओवन में या जिस जो भी प्रकार से आप यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, है ना। जब भी आप गैस के ऊपर खाना रखते हो, गैस चालू करना पड़ेगा ना, तभी तो खाना गर्म होगा। तो जो गैस जल रहा है वो क्या है? एनर्जी खर्चा हो रही है, फिर खाना गर्म हो रहा है। सेम थिंग आपके जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो भी बेसिक फंक्शनिंग हो रहा है, जो ब्रीदिंग कर रहे हैं आप, मैं अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, है ना, जो कैलोरी खर्चा हो रही है, तो क्या है? वो आता है जो भी केमिकल, जो भी मतलब काम चल रहा है। जैसे आपने समझो सोए है, हार्ट तो काम कर रहा है बचपन से आज तक, लीवर काम कर रहे हैं, है ना, लंग्स काम कर रहे हैं, ब्रेन काम कर रहे हैं, ये सब कुछ जो काम हो रहा है, बेसिक जो फंक्शनिंग हो रही है, वो है BMR। और वही 70% है, 100 में से वो 70% है। फोकस, यहाँ पे फोकस करो सब लोग।
100 में से 70% आप कुछ नहीं कर रहे, आपकी बॉडी कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, कितने सारे लोग बोलते हैं मैं तो जिम लगाता हूँ, मैं योगा लगाता हूँ, मैं तो 20,000 स्टेप्स करता हूँ, मैं 10,000 स्टेप्स करता हूँ। उसका रोल बहुत ही कम है। बीएमआर जो है बहुत ही उसका रोल इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों की देखो यहाँ पे 20% और 10%। तो ये फॉर्मूला के साथ यदि नहीं चलेंगे, क्योंकि ये रोज तो हम नहीं रिपीट करते, लेकिन इसलिए आज को समझना है। तो लिखो, आगे बढ़ो, आगे का स्क्रीन पे चलते हैं। देखो ये तो यहाँ पे लिख रहा है बसल मेटाबॉलिक रेट 70% सर्कल में, 20% फिजिकल एक्टिविटी, और ये है 10% थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अभी ये क्या है मतलब मैं समझाता हूँ। ये बाजू में आपको दिख रहा है पिक्चर, जो एक ह्यूमन का है, एक लेडी का है। देखो यहाँ पे सारे ऑर्गन्स उनके हिसाब से कैलोरी यूज कर रहे हैं। और आजकल ज्यादातर हमारा ब्रेन का काम बहुत ज्यादा हो गया है। देखो ब्रेन जो है, टोटल कैलोरी में से जो आप कैलोरी बर्न होती है। और एक चीज लिखो, आपका बीएमआर होना कितना चाहिए, मेरा बीएमआर होना कितना चाहिए, वेट इंटू 30। आपका 80 किलो वेट है, इंटू 30 करो, वो आंसर आएगा आपका बीएमआर। यदि आपका वेट है 60 किलो, 60 इंटू 30 लिखो, तो 1800 आपका बीएमआर होना चाहिए, राइट। यदि आपका 100 किलो है, इंटू 30, वैसे 22 से 30 के बीच में आता है, लेकिन 30 कर लेंगे राउंड फिगर करने के लिए। तो 100 है तो 3000 बीएमआर होना चाहिए आपका। तो उसका एक फॉर्मूला है ना, आपके कोच आज व्हाट्सएप पे भेजेंगे वो फॉर्मूला, तो आपको निकाल के रखना है। मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा आज, आपके कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी आज है, आपको फॉर्मूला भेजेंगे तो आपका बीएमआर निकाल के रखना है। और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी चैट जहां पे भी करते हो वहां पे भेज देना, सर मेरा इतना बीएमआर। तो किसी को खुद का बीएमआर पता है कि यहाँ पे हैंड रेज करो, फिर एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते हैं। किसी को आप में से किसी को खुद का बीएमआर पता है क्या, हैंड रेज करो। देखो अभी 8 बज गए, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। मोनालिसा को भी पता है सिर्फ, बाकी कितना बीएमआर है, हैंड रेज करो, हैंड रेज। तो मैं आपसे ही बात करूंगा। सागर सर का 1576 है, 1576 है। डॉक्टर शीतल जी, देखो आपके बीमार तो देखो कैसे हैं 1200, 1400, 1300। इंजन ही काम नहीं कर रहा है बेचारा अच्छा सा, राइट। 1423 है। क्या फॉर्मूला, हरीश कुछ नहीं समझ में आया। हाँ वो अच्छा, सही डाला है मृत्युंजय जी ने, वो फॉर्मूला है बट उससे थोड़ा हाँ क्रिटिकल होगा। एग्जैक्टली सही। तो यहाँ पे किसी को ले लेते हैं हम, है ना। 1860। इकबाल, इकबाल जी आपसे बात करें, सब लोग जानते हैं कि इकबाल जी को, अनम्यूट करो इकबाल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये बीएमआर कितना है आपका, 1800, 60। 1860, तो राउंड फिगर 1900 कर ले। ओके। ओके, तो कैलकुलेशन लीजिए जाएगा। तो आपका लिखो वहां पे TDEE लिखा है आपने, और बाद में लिखा बीएमआर फिजिकल एक्टिविटी और TEF ऐसा लिखा है ना। यस। और ये कहाँ से सीखा आपने, बीएमआर कब किया। वेट वेट इनटू 30। अच्छा आपका वेट कितना है, 62। 62 इंटू 30 कर लिया था आपने, तो वो आंसर आया। यस। अच्छा तो देखो और एक चीज समझाता हूँ। ये हो गया इतना होना चाहिए, राइट। वेट इंटू 30 इतना होना चाहिए इकबाल जी। आपका एग्जैक्टली कितना है वो फॉर्मूला के हिसाब से आएगा, उस फॉर्मूला में वो चीज डालनी है ना। वो फॉर्मूला आपको ओके। सिखाएंगे हम इकबाल जी। किसी को पता है जो फॉर्मूला से ठीक है। आपने निकाला है। थैंक यू इकबाल जी, देखो इसीलिए उनको ले थैंक यू। लिया। तो वो बीएमआर नहीं है, वेट इंटू 30 जो आया वो होना चाहिए, है ना, वो होना चाहिए। यस इकबाल जी क्या बोल रहे हैं, फिर से एंड्रीज क्या आपने बोलो, वो उतना होना चाहिए। बोलिए बोलिए, अनम्यूट करो। फॉर्मूला अभी नहीं दे सकते। हाँ अभी दे सकते हैं ना, दे देंगे आपको, चलो दे ओके देंगे, ठीक है। आपकी थैंक यू। फरमाइश है तो दे देंगे। तो आप ठीक है। चैट बॉक्स थैंक में यू। फॉर्मूला डाल देंगे हम आपके लिए। देखो मैं ही डाल देता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा इसलिए, लेकिन चलो आपके लिए दे देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं फॉर्मूला। देखो कब से कम्युनिटी में आप, इकबाल जी इनको पूछो, अनम्यूट करो, कितने दिन से है। देखो मैं आपको फॉर्मूला डाल रहा हूँ, आप आज कर ही लो इस चीज को, एक आध 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बहुत जरूरी है। देखो आपको चैट बॉक्स में मैंने डाला है, राइट। और जो भी आप कोचेस है व्हाट्सएप में आपको डाल दीजिए यही चीज, तो वो कर लेंगे।
देखो ये वाला मिला सबको, फिर से डाल देते हैं। देखो ये ले लो। तो ये क्या है आपका कैलकुलेटर, इससे जो आएगा वो एग्जैक्ट आपका बीएमआर है। और देखो जो फिजिकली आप करते हो थोड़ा सा 50-100 ऊपर नीचे होता है, ऑनलाइन करते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। हाँ जो भी आप आंसर डाल रहे हैं कि निकुंज जी and जो भी, तो वेट इंटू 30 करके डाल रहे हैं आप, वो एग्जैक्टली आपका मतलब होना चाहिए, उतना होना चाहिए था। जैसे एक नई गाड़ी हम घर पे खरीदते हैं, उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद वो कितना एवरेज देती है, मतलब कंपनी बोलती है ये हमारी गाड़ी है, वो 25 है ना एवरेज देती है, 25 एवरेज देती है। कि कौन सी गाड़ी 30 देती है, कौन सी 15 ही देती है ना। मर्सिडीज बेंज बहुत ही कम देती है ना। तो ये जो है एवरेज है। तो सेम थिंग ये आपका होना चाहिए, इतना होना चाहिए, 222 निकुंज जी। अब ये जो फॉर्मूला में डालो, हाँ हाउ टू कैलकुलेट वो फॉर्मूला दिया आपको, उसमें डालो। उसमें आपका एक तो उसका मेल फीमेल डालो, है ना, उसमें आपका एज डालो, फिर आपका उसमें वेट डालो, ये सब कुछ कैलकुलेट डाल के फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है निकुंज जी। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप में आ गया आपको। नीरज जहा जी कहाँ पे चले गए? नीरज जहा जी हैंड रेस करो, जो आप डाल रहे हो 1670, किधर है नीरज जी? हैंड रेस करो। हाँ यस नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ और एक चीज देखो, ये जो इसीलिए 4 जो जूम कॉल होते हैं ना आपके, तो वो उसमें निकुंज जी आपके इसमें होगा, मे बी सेकंड या थर्ड जूम कॉल में ये आपको डिटेल में पर्सनली 1-on-1 सिखाया जाएगा। निकुंज जी कहाँ से कनेक्ट, सॉरी नीरज जी कहाँ से कनेक्टेड है? सर नागपुर से। नागपुर से कनेक्टेड है। तो आपका बीएमआर जी कितना है, जी। कैसे कैलकुलेट किया आपने? जो आपने फॉर्मूला भेजा अभी चैट बॉक्स में, उससे कैलकुलेट कर लिया मैंने। अच्छा तो कितना आया आपका? 1670। हाँ तो ये लिखो, है ना, जो फॉर्मूला से निकाला आपने नीरज जी, तो उसमें आपके जी। फॉर्मूले में हाइट डालना है ना, वहां पे मेल फीमेल एज एंड यस फिर यस वेट, यस। या वो चीज यस डालोगे यस तो यस आंसर आ यस। जाएगा। यस यस नीरज जी यस थैंक यस यू। यस। तो आपको ही ले ले एग्जाम्पल के तौर पे, अनम्यूट जी करो सर। इनको। हाँ तो आप लिखो राउंड राउंड फिगर आपका 1700 है, ऐसा लिखो बुक में, लिखो, लिख रहे तो आप, तो आपका एग्जैक्टली बीएमआर टीडीडब्ल्यू निकल के आएगा। तो नीरज जहां जी की बॉडी, एक्चुअली आपका वेट कितना है नीरज जी? 74 kg सर। 74 इंटू 30 कितना होता है? 74 लगभग 2100 से ज्यादा होगा सर, 2100 से ज्यादा होगा सर। राइट, मतलब 2200 होना जी। चाहिए। ट्वेंटी टू यस 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 हंड्रेड यस। नीरज जी की बॉडी, यदि वेट इतना है, उनका वेट को कैरी करने के लिए हर 1 किलो के पीछे 30 कैलोरी बर्न होती है। हर 1 किलो के पीछे 30 कैलोरी बर्न होती है। तो नीरज जहां जहां जो जी है उनका 2200 होना चाहिए, उनका है 1670, मतलब 1700 है। मतलब जब भी नई गाड़ी राइट लाई सर। थी हमने, हाँ ना नीरज जी, आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर जी। कुछ है? जी सर, जी सर। तो जब भी, जैसे एग्जांपल ले लेंगे 2 व्हीलर, है ना, आपके पास कोई 2 व्हीलर है एग्जांपल, तो जब भी नया लाते हैं वो बहुत अच्छा एवरेज देती है। जैसे जैसे पुरानी होती है तो क्या होता है, राइट। वो एवरेज देना कम कर देती है सर। कम कर देती है, क्योंकि क्या होता है उस जगह पे वो जो गाड़ी है पुरानी हो रही है, राइट, जी सर। मतलब जूनी हो रही है, पुरानी हो रही है। सेम थिंग हमारे हाँ, बॉडी के जूनी साथ हो क्या रही है। होता है कि हमारा यदि बॉडी शेप बहुत अच्छा है ना, हाइट के हिसाब से वेट है ना, आपका मसल मास अच्छा है, फैट परसेंटेज नॉर्मल है, तो आपका जो 2200 है उतना ही कर सकते हैं आप। लेकिन क्या है, बहुत सारी दिक्कत है हमें शरीर में, हमारे बॉडी को हमने मेंटेनेंस नहीं दिया है ना, बहुत ज्यादा यूज किया सर मेरे गलत हिसाब तरीके से से। कि सर मेरे हिसाब से सबका एकदम से करेक्ट तो नहीं आता है सर बीएमआर, हाँ थोड़ा किसी बहुत का देखो, भी। मेरा भी इतना करेक्ट नहीं आता, लेकिन हाँ उसके पास जा सकते जी हैं। जी जी। 50-100 ऊपर नीचे जी हो जी जाएगा, जी जी। लेकिन उतना करेक्ट भी ला सकते हैं हम, क्योंकि उसका मसल परसेंटेज, जैसे हम एथलीट्स आपको लोगे ना, कितने जितने भी एथलीट्स है, एथलेटिक बॉडी जो रहती है, हम तो एथलीट नहीं बनेंगे, लेकिन उनका बीएमआर बहुत अच्छा बीएमआर रहता है उनका, जिनके शरीर में राइट मसल राइट परसेंटेज राइट। बहुत अच्छे है ना, तो उनका बीएमआर बहुत ही बेहतरीन रहता है। इसीलिए उनका जो खाना खाते हो कन्वर्ट फैट में नहीं होता है, वो एनर्जी में होता है। इसलिए हमारा वेट बढ़ा है, क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव और इतना मेंटेन नहीं रखा है बॉडी को। तो नीरज जी राइट का सर, राइट एग्जांपल ले राइट लेते राइट। हैं, आगे बढ़े। तो देखो नीरज जी का बीएमआर जो है 1700। अब ये 1700 कहां से आया? इनके जो बॉडी में ऑर्गन है 78 के आसपास ऑर्गन है, सब मिलके ये 1700 कैलोरी बर्न कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे और आपको एग्जाम्पल के तौर पे पता चलेगा। तो ये सारे जो ऑर्गन्स है नीरज जी के बॉडी में, ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, मसल है, डाइजेशन है, इवन फैट है, इवन अदर है, ये सब मिलके
आपका 70% है ना जो कैलोरी है जो यूटिलाइज होता है या जो बर्न होता है टोटल डेली मतलब जो भी हमारा TDEE है। तो देखो इसमें ज्यादा किसका है, मसल दिख रहा है आपको, मसल का 20% है, देन आता है लीवर का 19%, उसके बाद आता है ब्रेन का 17%, ये बाकी जो ऑर्गन है उसका धीरे धीरे कम होता जाता है। सबसे कम किसका है नीरज जी पिक्चर में, सबसे कम किसका है? थोड़ा सा चश्मा से थोड़ा 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 वो दिख रहा है मेरे को, जूम करना ठीक है, पड़ेगा। हाँ जूम कर लो, बाकी डालिए, सबसे कम किसका दिख रहा है? बाकी जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं सबसे कम किसका दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? फैट, देवयानी जी बोल रहे फैट, फैट का हार्डली 3% है। जितना ज्यादा फैट रहेगा आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? जितना ज्यादा फैट उतना मेटाबॉलिज्म स्लो, उतना, क्योंकि फैट को शरीर में रखने के लिए कोई कैलोरी बर्न जरूरत नहीं है ना, उतनी मेहनत नहीं लगती है, इसलिए वो फैलता जाता है राइट। लेकिन मसल वाला जो चीज है, मसल को ज्यादा मेंटेन रखने के लिए कैलोरी ज्यादा बर्न होती है शरीर में। एक चीज लिखो, मसल 1 किलो है शरीर में तो 9 कैलोरीज बर्न होती है। 1 किलो फैट है तो 4 ही कैलोरी बर्न होती है वैसे तो, सोचो राइट। तो ये जो है BMR, तो क्योंकि अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुआ निशा मैडम, तो 70% जो है BMR है राइट। तो उसका जो BMR है 1700 जिसका कैलकुलेशन किया नीरज जी को, और अभी आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको मिनिमम समझ में आया, ये थोड़ा बड़ा पिक्चर में दिख रहा है देखो आप सभी को कि 17, 8%, 20%, 10%, 7%, 19%, फैट का 3%, और अदर जो एक्टिविटी, अदर में मतलब ये जो यहाँ पे पैनक्रिया या बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी चीजें चल रही है यहाँ पे, वो है 16%। आगे बढ़ते हैं, देखो ये है जब भी आप 24/7 यदि लेटे भी हो तो भी आपका BMR नीरज जी 1700 ही रहेगा राइट। फिजिकली एक्टिविटी इसमें दो आता है, जो हम घर के काम करते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ है ना, बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना, खाना बनाना, ये होता है एक मतलब उसमें कैलोरी बर्न होती है। दूसरा, हम एक्चुअली कुछ काम करें, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट है क्या बोलते हैं, सर मैं तो स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं तो खाना घर पे बनाती हूँ, है ना, मैं तो बच्चों को उठाती हूँ, मतलब वो क्या है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं, वो अलग चीज में आया, वो तो रेगुलर एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब अलग सा, मतलब आप कुछ जिम में जा रहे हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, उठक बैठक कर रहे हैं, है ना, फिजिकल एक्टिविटी अलग चीज है। ये दोनों कॉम्बिनेशन में 20% होता है। आप बर्तन मांज रहे, एग्जाम्पल, क्लीनिंग कर रहे, राइट। जो पुराने जमाने में जो महिलाएं ज्यादा करती थी, हर चीज हाथ से ही करती थी, सुबह उठ के 4 बजे है ना आटा बनाती थी, तो वो एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी। आजकल क्या फिजिकल एक्टिविटी है घर में, आज घर में तो हमारे पास दो दो है ना हेल्प करने के लिए लोग है, मेड है, क्लीन करने के लिए लोग है, हाँ गेहूं पीसते थे नीरज जी, सही है। तो वो आता है फिजिकल एक्टिविटी। अब एक चीज लिखो, सिंपल फॉर्मूला, यदि आप 10,000 स्टेप्स चलते हैं, जो हम सेकंड पैरामीटर में चल रहे हैं, ठीक है, पहला पैरामीटर हो गया हमारा, BMR हो गया, अभी सेकंड आ गए जो 20% वाला, उसमें लिखो 10,000 स्टेप्स यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो 300 से 400 कैलोरी के बीच में उसका कैलोरी बर्न होता है। और एक चीज, यदि आप 10,000 स्टेप्स डेली करने के लिए गोल बनाया है, कभी भी आपको क्या करना है, जहां पे थोड़ा सा चढ़ान एरिया है, पहाड़ का एरिया है ना, वहां पे चलो 10,000 स्टेप्स। फ्लैट पे चलोगे वहां पे कैलोरी अलग बर्न होती है, चढ़ान पे चढ़ोगे वहां पे कैलोरी अलग बर्न होती है, वहां पे आपके पूरे बॉडी में जो भी ऑर्गन है उनका यूटिलाइज होता है, हार्ट कार्डियो का यूज होता है, मसल का ज्यादा यूज होता है। सिंपल चलोगे है ना, बातें गप्पे मारते मारते, वहां पे कोई 10,000 का मतलब इतना भी कुछ यूज नहीं होगा। थोड़ा चढ़ान पे चढ़ो, या आपके ऐसा टाइम ही नहीं है आपके पास कि अलग सा टाइम निकाल के मैं कुछ कर सकता हूँ। आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं, देखो दूसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे, 10वें फ्लोर पे, सीढ़ियां चढ़ो धीरे धीरे। सीढ़ियां उतरने में कैलोरी जितना कम बर्न होती है उतने ज्यादा चढ़ने में होती है, उतने ज्यादा मसल यूज होते हैं, तो वो यूज करो। आप क्या घर से लेकर ऑफिस तक जो रास्ता है, कुछ किलोमीटर आप गाड़ी से, टू व्हीलर से जाओ, 1-2 किलोमीटर चलते जाओ, ऑफिस में जाते हैं तो आपके सीढ़ियां चढ़ के जाओ, जितना फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो उतना करो आप, तो 20% में आता है। आपको जिम लगाने की जरूरत नहीं है बाय द वे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, यही चीज करो।
और एक्टिव रहो। एवरी 30 मिनट्स में आपको आपके जगह से एटलीस्ट 1 आवर के बाद आपको आपके जगह से हिलना डुलना है। लाइफ इज वेरी फास्ट, आई एग्री, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। यही लाइफ फास्ट जो है एक दिन क्या है, बेड पे सुला देगी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। यस नीरज जी, कुछ हो गया तो बेड पे सो जाओ, फिर सब कुछ बंद, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, सब बंद, सिर्फ हॉस्पिटल और आप, या आपको बेड रिडन होना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे था, 10,000 स्टेप्स यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसका 300 से 400 के बीच में होता है। एक चीज लिखो, जिनको 10,000 स्टेप्स नहीं समझ में आते हैं, 7 किलोमीटर चलेंगे, 90 मिनट चलेंगे, तो आपके 10,000 स्टेप्स होते हैं। 90 मिनट से यदि हम चलते हैं, 7 किलोमीटर चलते तो कितना होता है आपका, 10,000 स्टेप्स होते हैं। तो इतना चलना जरूरी है आपको। जितना आप एक जगह बैठोगे, एक जगह फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, जैसे एक व्यक्ति सिगारेट लेता है 2-3 पैकेट, वैसे आप बैठे हुए आपके शरीर हो रहा है, आपकी बॉडी स्मोक हो रही है। तो आज एक गोल बनाओ, आप चेक करो मैं दिन भर में कितना फिजिकली एक्टिव रहती हूँ। इसलिए आपका डाइजेशन है ना, कुछ खाने के बाद गैसेस क्रिएट होते हैं आपको। आजकल तो बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम हो गया, लैपटॉप पे बैठते हम, फिजिकली एक्टिव ही नहीं है, इसलिए आपका डाइजेशन इतना खराब हो गया है। आप क्या आंसर देते, सर मेरे तो है ना, पहले भी मैं खाता था, 20 साल में जब भी था तो सब कुछ खा के पचाता था, अभी ऐसा क्या हुआ? अभी इसीलिए ऐसा हुआ, आपका फिजिकल एक्टिविटी कम हुआ है, राइट? तो 20% में आता है, स्क्रीन पे देखिए, ये 20% पे आ गया। अभी लास्ट जो आता है 10%, ये वाला जो डाइजेशन थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, तो लिखो लिखो अभी, ये नहीं, पहले पहले जाता है इसको। देखो ये वाला पिक्चर, ये है 70% समझ लिया, फिजिकल एक्टिविटी समझ ली, और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड समझ लिया। अभी समझना क्या है इसमें, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मतलब लिखो, इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं, आपका कार्ब्स, आपका फैट और आपका प्रोटीन। कार्ब्स में एक और एक लिख सकते हैं, फाइबर। तो ये 3 जब भी हम खाना खाते हैं, बाय द वे लिखो, पानी में 0 कैलोरी है, सबको पता है, राइट? वाइटामिन मिनरल्स उसमें 0 कैलोरी है। कैलोरी है किसमें? कैलोरी है फैट में, कैलोरी है कार्ब्स में, कैलोरी है प्रोटीन में, कैलोरी। यहां से हमको कैलोरी मिलता है, एनर्जी मिलती है, फैट, कार्ब्स और प्रोटीन। अभी लिखो, जो कार्ब्स है, कार्ब्स में 1 ग्राम, मतलब देखो 1 ग्राम जब भी हम कार्ब्स लेते हैं उसमें 4 कैलोरी है, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी है, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज है। अभी लिखो और एक चीज लिखो, जो कार्ब्स यदि हम कॉम्प्लेक्स करके खाते हैं उसको पचाने के लिए ज्यादा बॉडी को मेहनत लगती है। मतलब आप सिंपल राइस खा रहे हो और उसको पुलाव बना रहे हो, लिखो इस चीज को समझो, सिंपल व्हाइट राइस और उसका पुलाव बना के खा रहे हैं। आप रोटी खा रहे हो उसके जगह पे मिलेट खा रहे हैं। यदि सिंपल रोटी भी खा रहे हैं, रोटी में आपने उसमें पालक की रोटी बनाई, मेथी का रोटी बनाया, रोटी में यदि आपने कुछ मिक्स वेजिटेबल डाल के रोटी बनाई, उसमें आलू नहीं डालना है, मतलब सारा आलू डाल देते उसमें, आलू का पराठा खा लेते, नहीं, उसमें मिक्स वेजिटेबल्स, मतलब फाइबर जितना ऐड हो रहा है आपको। आप हो मेरे साथ सब लोग? देखो मैं 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं आपका, लेकिन आपको ये लिखना जरूरी है। जितना खाने में 3 या 5 मील में जितना फाइबर इंटेक अच्छा रहेगा, उतना आपका थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब पचाने के लिए, उसको पचाने के लिए ज्यादा कैलोरी लगती है। जितना उसमें ऑयली स्टफ रहेगा, देखो ओमेगा 3 बहुत अच्छा शरीर के लिए चाहिए, लेकिन ऑलरेडी बॉडी आपकी बहुत ज्यादा फैट बना रही है, इसीलिए बॉडी में ऑलरेडी फैट है, तो हमको बाहर से फैट की जरूरत नहीं वैसे देखा जाए तो। हाँ सिंपल आपको घी खा सकते हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड खा सकते हैं, जो जरूरी है, जो हेल्दी फैट है, जो हमारा एचडीएल अच्छा करता है, और एचडीएल यदि अच्छा होगा तो एलडीएल कम हो जाएगा आपका। तो फैट चाहिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में, और उसको पचाने के लिए बॉडी को कुछ ताकत ही नहीं लगती है, मतलब ऐसे ही पच जाएगा, इसलिए आपका जल्दी भूख लग जाती है। सिंपल राइस खाओ और पुलाव खाओ, दोनों में डिफरेंस है। सिंपल रोटी खाओ और रोटी में कुछ वेजिटेबल डाल के खाओ, जैसे मेथी डाल दी, पालक डाल दिया, कुछ नहीं है घर में, ककड़ी है, ककड़ी थोड़ा सा कद्दूकस करो और मिक्स आटे में मिक्स करके उसके रोटी खाओ।
समझ में आ रहा है? अभी भी आज है ना, जैसे प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 भेजेंगे, ऐसे ही खा भेजेंगे, कुछ नहीं, चलो जिंदाबाद, ऐसे भेज देंगे। ये चेंजेस करनी जरूरी है। तो कहां तक थे हम? हाँ, और लास्ट जो आता है प्रोटीन। जितना आपके 3 से 4 मील में 5 मील में प्रोटीन जितना अच्छा रहेगा, उसमें मसल भी अच्छे रहेंगे। प्रोटीन का अलग सेशन है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। उसमें बहुत सारे जो दिक्कतें हैं, हार्मोन इनबैलेंस, हेयर फॉल, मसल वीकनेस, फैट ऑटोमेटिक बढ़ना, सब कुछ बिकॉज ऑफ आपका प्रोटीन इंटेक कम है। तो मैंने बताया 2 टाइम के फ्यूल में आपका 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है। दोपहर के खाने में भी प्रोटीन डाल दो, 1 आध स्पून। स्वाति जी एंड नीलम जी बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, वेरी गुड। है ना? वेरी गुड। तो ये चीज लिखो। क्या लिखाने के लिए बोला मैंने? प्रोटीन इंटेक जितना अच्छा रहेगा, उतना आपका थर्मिक इफेक्ट फूड बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कैलोरी बर्न बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए आपके खाने में कम क्या करना है? सिंपल कार्ब्स कम करने हैं, राइट। उसके बाद आपको जो फैटी फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसको कम करना है। मैंने क्या बताया पहले स्टार्टिंग में? 80-20 रूल, 50-50 रूल। याद आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? आपके दोपहर के खाना है ना, दोपहर के खाने में आपको या 3 मील में, उसमें 2 मील जो हमारे फ्यूल रहेगा, बाकी 1 मील या उसमें भी 4 मील कर सकते हैं। वो 80-20 है, 50-50% है, आपको चेक करना है। जितना अभी हम जल्दी जल्दी हील करेंगे बॉडी को, जितना हेल्दी फूड खाएंगे, उतना हमारा वेट लॉस होगा, हमारी बॉडी हेल्दी होगी। और फिर से वेट कम, जैसे ही वेट कम होने के बाद उसको मेंटेन करने की मतलब है ना, टाइम आएगा तो बहुत अच्छा मेंटेन कर पाओगे। तो आगे बढ़े। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की जगह लिखो, जैसे अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे गए नीरज जी, 1700 इनका बीएमआर है। और वो समझो एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो 10,000 स्टेप चलते हैं। तो दोनों का कैलकुलेशन कीजिए, दोनों का कैलकुलेशन। कहाँ पे गए हिताक्षी जी, बाकी हमारे सीनियर कोचेस? यहाँ पे डालिए 1700 प्लस 350 कितना हुआ? कितना हुआ डालिए, नीरज जी आ जाइए सामने। 1700 प्लस 350 कितना हुआ? नीरज जी कितना हुआ? 2050, राइट। तो देखो अभी आगे उसमें और एक ऐड करना है हमको। 1700 ऐड कर लिया, 350 ऐड कर लिया, आगे ऐड करो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो थर्ड है, क्योंकि तीनों मिलके 100% होगा। वहां पे लिखो जो हम दिन भर का जो भी 2 टाइम फ्यूल लेते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, 100 ऐड करो। इससे तो ज्यादा कोई प्रोटीन नहीं खाता है, मुझे पता है, उससे ज्यादा फाइबर तो नहीं खाते हम। तो एग्जाम्पल के लिए या कैलकुलेशन के लिए 100 ऐड करो, तो कितना हुआ? 2150। ये क्या हुआ? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर नीरज जी का हुआ। आप सब लोगों को भी TDEE आज निकाल के आपके कोच को भेजना है। नीरज जी का 2150, ये क्या हुआ? आउटपुट। अभी मुझे बताओ नीरज जी, आप 2150 कैलोरी 24 घंटे में बर्न करते हैं, अनम्यूट करो। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। 2400 सॉरी 2150 कैलोरी आपकी डेली बर्न होती है। अभी 24 घंटे में आपको जो भी खाना बताया, 3 मील 4 मील 5 मील, उसमें 2150 ही खाएंगे। तो वेट बढ़ेगा, कम होगा या मेंटेन रहेगा? मेंटेन रहेगा सर। एग्जैक्टली, एग्री करते हैं? जी सर, बिल्कुल मेंटेन रहेगा सर। लेकिन उसमें तो 2 टाइम फ्यूल भी पी रहे हैं नीरज जी आप, तो वेट लॉस होना चाहिए था। वेट लॉस हुआ है सर, वेट लॉस हुआ है, लेकिन 3 किलो ज्यादा नहीं, वो 3 किलो हुआ है सर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए। मैं बोल रहा हाँ हूँ हाँ हाँ। आप 2150 कैलोरी आपकी बॉडी से बर्न हो रही है, ठीक है? राइट राइट। 2150 कैलोरी बर्न होगी और 2150 ही खा रहे, तो वेट बढ़ेगा भी नहीं, तो कम नहीं भी होगा नहीं सर। होगा, उतना ही नहीं, मेंटेन रहेगा। मेंटेन रहेगा, बस मेंटेन लेकिन रहेगा, यस यस 2150 यस। कैलोरी जो खा रहे उसमें 2 टाइम फ्यूल भी ऐड कर दिया है, तो राइट। वेट तो कम होना चाहिए था। सर तो जो अपना फ्यूल है सर, तो वेट लॉस के नहीं है, तो अपना सर प्रोटीन है ना सर। प्रोटीन है उसमें, अच्छा देखो अभी भी सुन रहे, प्रोटीन लिखो, यस मेरे यस। मेरी बात लिखो, समझो। थैंक यू नीरज जी, अभी यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लिखो। देखो आपने 2150 कैलोरी खाई, इनटेक इनटेक किया, इनपुट डाला, और बर्न कर रहे 2150 ही। फिर उसमें कुछ भी खाओ, उसमें पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, 3 टाइम फ्यूल पियो, है ना, 4 टाइम फ्यूल पियो, फिर भी आप तो इनटेक और आउटपुट तो उतना ही हो रहा है ना। समझ में आ रहा है सबको? निकुंजा जी,
आप टीचर हैं, अनम्यूट करो। क्या बोल रहे हैं? मुझे ये बताओ कि आपके बॉडी में 2150 कैलोरी गई और 2150 बर्न किया, जितना खा रहे उतना ही बर्न हो रहा है, तो क्या होगा? वेट कम तो होगा, क्रॉस बढ़ेगा या कैंसिल उतना ही है रहेगा? ना हाँ सर, नमस्ते। अरे जितना बर्न हुई उतना खाई, तो हाँ प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हाँ, जीरो। तो मेंटेन रहेगा। हाँ लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ निकुंज जी, उसमें 3 टाइम फ्यूल ले रहे, बाकी कुछ खा के 2150 कैलोरी बर्न कर रहे और उतना ही खा रहे, तो वेट तो कम होना चाहिए था फ्यूल लेने से। हाँ, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलो डॉक्टर शीतल जी को पूछते हैं, बताओ क्या क्या गड़बड़ हो गई? यहाँ पे तो फ्यूल भी पी रहे सब लोग। गुड मॉर्निंग सर। सर हम्म, जितनी कैलोरी इनटेक अगर उतनी ही यूज होगी तो मेंटेन रहेगा, ना वेट कम होगा ना बढ़ेगा। अगर कैलोरी इनटेक ज्यादा होगा और यूटिलाइजेशन कम होगा तो वेट गेन होना स्टार्ट होगा। और अगर डेफिशिएंट कैलोरी रहेगा यानी कि इनटेक हमारा कम रहेगा कंजम्पशन से, तो वेट लॉस होना शुरू होगा। हाँ तो डॉक्टर शीतल जी मुझे बताओ, मैं ये पूछा कि वो जो 2150 कैलोरी निकुंज जी खा रहे थे, उसमें तीन तीन टाइम का फ्यूल भी ऐड कर दिया हमने, तो वेट कम होना चाहिए कि उतना ही रहेगा फिर भी? सर बढ़ने लगेगा। नहीं नहीं, 2150 कैलोरी टोटल है 24 घंटे में, इनटेक है, उसमें नॉर्मल फूड भी है और 2 टाइम फ्यूल भी है। 2150 के ऊपर भी नहीं कम भी नहीं, लेकिन उसमें फ्यूल हमने ऐड कर दिया है। तो सर मेंटेन रहेगा, अगर कैलोरी हाँ, इनटेक और आउटपुट सेम रहेगा तो तो मेंटेन समझ में रहेगा आ ना। रहा है? डॉक्टर शीतल जी जो बोल रही हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 टाइम फ्यूल भी ले रहे, फिर भी कैलोरी उतनी ही खा रहे जितना बर्न कर रहे, तो भी वेट हिलेगा नहीं। यस डॉक्टर शीतल जी? यस सर। अगर इनटेक और आउटपुट जो है इक्वल रहेगा, टीडी डबल इक्वल रहेगा, तो वेट मेंटेन रहेगा। हाँ, थैंक यू डॉक्टर शीतल जी, अभी आगे लिखो, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मतलब ये मतलब है कि आपका जो कैलोरी इन हो रही है, हेल्दी फूड भी है उसमें भी कैलोरी है, Formula 1 मतलब जो भी हम फ्यूल भी ले रहे हैं उसमें भी तो कैलोरी है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जितना कैलकुलेट करके दिया है उतने कैलोरी खानी पड़ेगी। अभी आगे बढ़ते, चलो समझते हैं। अभी देखो निकुंज जी का कितना था, 2150 कैलोरी उनकी बर्न होती है 24 आवर्स में। अभी हमको उनको वेट लॉस करवाना है, तो उनको 1500 कैलोरी का डाइट प्लान देना होगा। तो 1500 इंटेक करेंगे और बॉडी कितना बर्न कर रही है, 2150, तो बची हुई कैलोरी बॉडी कहां से लेगी, फैट में से लेगी। अभी वो 1500 कैलोरी का डाइट जो बनाया है या जो मील प्लानिंग बनाया है, उसमें 2 टाइम फ्यूल ऐड कर दिया हमने। 2 टाइम फ्यूल में 500 कैलोरी गई और बचे हुए 1000 कैलोरी नॉर्मल फूड से खाई। ऐसे करेंगे तो उनका वेट लॉस होगा जो नीरज जी। समझ में आ रहा है आप सबको? और एक एक टाइम में नहीं समझ में आया, आप पर्सनली 1-on-1 कनेक्ट करके इसको और डिटेल समझो। एक लीडीज है, जैसे यहाँ पे ज्योति जी है, समझो उनका टोटल कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है 2000। कितना है? 24 घंटे में टीडी डबल कैलकुलेट करके आया 2000। उनका डाइट प्लान एज अ फीमेल, उनको 1200 कैलोरी का मैं डाइट प्लान दूंगा। तो 1200 इनटेक हो रहा है और 2000 बर्न हो रहा है, तो उनका कितना बचा? 800। 800 कैलोरी बॉडी कहां से लेगी, फैट से लेगी। समझ में आ रहा है? हम बहुत सारे फैमिली मेंबर्स गलती क्या करते हैं, सर मैं तो 2 टाइम फ्यूल तो ले ही रहा हूं ना, तो वजन तो कम होना चाहिए, बाकी क्या कर रहे हो हमको क्या पता। 500 कैलोरी तो फ्यूल में से ले रहे, वैसे तो 460 कैलोरी होती है, लेकिन 500 कैलोरी तो फ्यूल में से ले रहे, बाकी कैलोरी हेल्दी खा रहे हो अनहेल्दी खा रहे हो, क्या कर रहे हो? इसलिए तो फोटो भेजने हैं आपको। तो ये पूरे दिन का कैलोरी इनटेक 1200, बर्न हो रहा है 2000, तभी वेट कम होगा। अभी एक लास्ट फॉर्मूला लिखो, जब भी आप वेट लॉस कर लेते हैं, जब भी आप आइडियल वेट पे आ जाते हैं, 80 किलो पे थे और 60 पे आ गए, अभी इसके बाद क्या करना है? मैंने कल ही बताया था सुबह के क्लास में, पॉडकास्ट में। 60 किलो आपका कभी कम हुआ 3 महीने 4 महीने में हुआ है, और वो आपका 80 किलो कितने साल से था, 10 साल 15 साल से आपका 80 किलो वेट था बॉडी का। तो बॉडी को कौन सा वेट याद है, नया वाला वेट याद है या पुराना वाला? निकुंज जी क्या लगता है आपको, बॉडी को कौन सा वेट याद है? अनम्यूट करो डॉक्टर शिका जी, अनम्यूट करो। Yes, sir. Good morning, कौन sir. सा याद है वेट? Sir,
वेट जो 80 किलो वेट याद है या 60 किलो वेट याद है? जब बॉडी में फैट सेल की मेमोरी रहती है तो नहीं नहीं, मैं ज्यादा क्या वाला पूछ रहा हूँ, वेट नया वाला याद रहेगा उसको या पुराना वाला याद है? जब पुराना। राइट। तो देखो आपने तो 3-4 महीने में नया वाला वेट अचीव किया है, थैंक यू डॉक्टर शिखा जी। लेकिन उसको याद है कौन सा, ओल्ड वाला। तो वो क्या करेगा, बार बार कोशिश करेगा नया जो पुराने वाले वेट पे जाने के लिए। 80 पे जाना है, 80 पे जाना है। मैं तो डिस्कम्फर्ट मुझे लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, 60 पे तो लेके आए आप मुझे। तो वहां से फिर से वेट बढ़ने स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना होगा, जितना टाइम वेट लॉस के लिए लिया है उतना टाइम वेट मेंटेनेंस है, उससे डबल टाइम वेट मेंटेनेंस में जाना होगा। 60 पे आपको समझो, आज कौन सा है, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, इसमें आपने 60 किलो आइडल वेट पे आए। अभी उसके बाद जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 60 किलो बार 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 उसी वेट पे मेंटेनेंस की कैलोरी खानी पड़ेगी। नेक्स्ट आने वाले 6 महीने या 3 महीने उसी वेट पे मेंटेन रहना पड़ेगा। ज्यादा भी टाइम लगता है कभी कभी, तभी जाके उसको वेट याद रहेगा 60 किलो। तो इसलिए आपको जो वेट लॉस का प्रोग्राम है, 3 महीने लगे वेट कम करने के लिए, 6 महीने लगे वेट मेंटेन करने के लिए, या अगले 3 महीने वेट मेंटेनेंस के लिए लगा, तभी आप वेट फिर से रिबॉर्ड नहीं होगा। और ये बाहर समाज में मार्केट में हमको कुछ पता ही नहीं। तो फ्यूल लिया सर, शेक पिया, वेट कम हुआ फिर से बढ़ गया। शेक पीने से, फ्यूल पीने से वेट लॉस नहीं हो रहा है। 7 पिलर्स फॉलो करने से, कैलोरी मैनेज करने से वजन कम हो रहा है। मेंटेनेंस कैसे होगा, वेट कम हो गया, नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ्स उसको वेट को मेंटेन किया, आपकी लाइफस्टाइल आने वाले 6 महीने में 6 महीने में बहुत अच्छी हो गई, तो बॉडी कंफर्टेबल हो गया उस नए वाले वेट में, नए वाली बॉडी, नए सेल्स। तो फिर से कभी भी जीवन भर में आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसी ड्यूरिंग द प्रोसेस आप जो हेल्दी खाना खा रहे हो, इसलिए आपके सारे जो सेल्स है नए बन रहे हैं, नई बॉडी बन रही है, मसल अच्छे हो रहे, फैट नॉर्मल हो रहा है, तो बहुत अच्छा आप वेट अचीव करोगे। तो थैंक यू सो मच, आपका 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लिया। और भी क्लियरिटी चाहिए इसलिए सुबह के 7 to 8 क्लास में आओ, वन ऑन वन कनेक्ट करो आपके कोच के साथ, तभी इस चीज का फायदा होगा। और क्लास कभी भी कैमरा ऑफ करके ऐसे अटेंड मत करो। आपने 7,999 पैसा दिया है वो वेस्ट कर रहे, फिर टाइम बर्बाद, मनी बर्बाद, और एक तो माइंडसेट भी खराब हो गया, वेट ही नहीं कम हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बैक टू मोनालिसा जी। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वैल्यूएबल सेशन। आई होप सब लोगों ने TDEE के बारे में, SMS के बारे में बहुत